रिवर नाइल जो है वो लेक विक्टोरिया से ही निकला हुआ माना जाता है। सोर्स ऑफ नाइल मकाम पे जाने के लिए यहाँ से आपको ये बोट हायर करनी पड़ती है। ये इर्द गिर्द गोल दायरा सा बना हुआ है और ये नीचे से पानी आ रहा है, ये देखिए। तो ये कोई करिश्मा नहीं है, क़यामत की निशानी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूबर हमारे भाई हैं ना, वो इसको क़यामत की निशानी बना के भी अच्छा खासा मिर्च मसाला लगा देते हैं। 1858 के अंदर जॉन नामी एक शख्स था जिसने इस जगह को डिस्कवर किया और जाना कि ये है दरियाए नील की शुरुआत। रास्ते में एक सुपरमार्केट में रुके हैं और ये जो रोड आपको दिखा दूं, ये कीनिया की जानिब जा रहा है। यहाँ से इस तरफ ये कीनिया को गया और ये कंपाला, ये अभी कीनिया की जानिब जा रहे हैं और कीनिया से मुंबासा पोर्ट पे जाएंगे, जो पोर्ट हमने आपको दिखाया था। हम अभी गुज़र रहे हैं मबीरा फॉरेस्ट से। मबीरा जंगल कंपाला के करीब ही है। आप देख रहे हैं दोनों अतराफ में दरख्त और बीच में जंगल के बीचों बीच सड़क जा रही है और रास्ते में बारिश भी शुरू हो चुकी है। बारिश से जंगल का ये खूबसूरत माहौल खूबसूरत तरीन हो चुका है। एक्चुअली रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से हम उस जंगल में रुक नहीं पाए, इसलिए हम सफ़र करते गए और अभी जिंजा पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हम जाएंगे उस प्लेस पे जो सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस है और जिसे देखने के लिए दुनिया दूर दूर से आती है। हम इस मकाम पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे किंगफिशर रिज़ॉर्ट है, इसके अंदर आए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे चलेंगे, आगे कश्ती में बैठ के उस टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे जाके लोग नज़ारा करते हैं। तो यहाँ किंगफिशर रिज़ॉर्ट जो है, इसका ये पॉइंट ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोग यहीं से बैठते हैं। बजट फ्रेंडली भी है और आप देख ही सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है। लोग यहाँ पे अपना लंच डिनर वगैरह भी कर सकते हैं। अभी आगे चल के आपको बताते हैं इसकी टिकट्स वगैरह क्या होंगी, सेलिंग प्राइस क्या है। बेसिकली लेक विक्टोरिया और रिवर नाइल, क्योंकि रिवर नाइल जो है वो लेक विक्टोरिया से ही निकला हुआ माना जाता है कि इसी से ही इसकी शुरुआत होती है। तो लेक विक्टोरिया की भी एक वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ी है ये लेक विक्टोरिया। सोर्स ऑफ नाइल मकाम पे जाने के लिए यहाँ से आपको ये बोट हायर करनी पड़ती है। ये हमने बुक की है 1,70,000 शिलिंग में, जो ऑलमोस्ट कितने डॉलर बनता है आप हिसाब लगा लीजिए, जब 4,000 शिलिंग का $1 है। तो ये बुक कर ली हमने 4 बंदों के लिए। ये जाएगा, कौन कौन सी प्लेसेस दिखाएगा वो आपको सब दिखाते रहते हैं। तो अभी बोट में बैठेंगे और जाएंगे सोर्स ऑफ नाइल की तरफ। बोट स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे युगांडा में हर एक चीज़ लीगल है, सिस्टम के अंदर है। इवन कि आप देखें कि बोट के ऊपर भी यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कोई मैन मेड आर्टिफिशियल प्लेस नहीं है कि इस लेक के अंदर किसी ने पिलर्स खड़े कर दिए हों, बल्कि ये एक छोटा सा जजीरा था, एक बहुत छोटा सा जजीरा था। और उसकी असल तस्वीर मुझे यहाँ पे पीछे इन्होंने दिखाई भी, जो हमारे गाइड हैं साथ में। और अभी भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आता है, ये उसी जजीरे की बाकियात हैं। तो ये छोटा सा जजीरा था, फिर पानी का लेवल अप हुआ तो उसके बाद ये डूब गया। फिर थोड़े से पिलर बना के इनको यहाँ खड़ा करना पड़ा, थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ा। और इसके बारे में वो बता रहे थे कि 1858 के अंदर जॉन नामी एक शख्स था जिसने इस जगह को डिस्कवर किया और जाना कि ये है दरियाए नील की शुरुआत। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कहा जाता है द नाइल वाज द सोर्स ऑफ लाइफ, बट नाउ हेयर वी कैन से द सोर्स ऑफ नाइल, मतलब वो जो ज़िंदगी की बुनियाद हुआ करता था उसकी बुनियाद ये है रिवर नाइल। और मुझे दरियाए नील से मोहब्बत और इश्क कह लीजिए इसलिए है क्योंकि मैंने जो इजिप्ट में दिन गुजारे हैं उसकी वजह से मुझे इस दरिया से जुड़ी हुई
हर एक जगह देखने का शौक़ हमेशा से रहता है। और मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखाऊंगा यहाँ पे, चूँकि मंज़र ज़्यादा क्लियर है, अभी आप देख पाएंगे कि किस तरह पानी ज़मीन के नीचे से आ रहा है। ये देखिए, ये इर्द गिर्द गोल दायरा सा बना हुआ है और ये नीचे से पानी आ रहा है। ये देखिए, ये वाला नीचे से पानी आ रहा है। तो और यहाँ बहाव बहुत तेज़ हो गया। आप देखिए, बहाव जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ से लेता है 90 दिन पानी, यहाँ से बहिरा रूम में, यानी पूरे सूडान को, फिर इजिप्ट को, फिर पूरे इलाके को, एथोपिया से भी एक शाख आती है दरिया नील की, तो उस सारे को क्रॉस करता हुआ 90 दिन के अंदर यहाँ से ये पानी बहिरा रूम में गिर जाता है। आप पीछे देखिए, यहाँ पीछे पानी साकत है, खड़ा हुआ है, बिल्कुल हर जगह पानी खड़ा है और यहाँ से ये पानी निकलता है। बिल्कुल ये, यार मैं इसको हाथ लगा लूँ इस पानी को, वाह, पता नहीं मुझे क्यों ये कोई मोहब्बत की दास्तान जैसा लगता है, प्यार जैसा लगता है दरिया नील। अरे ये माशाल्लाह, और इधर से ये पानी स्पीड के साथ आगे जा रहा है। यहाँ से ये दरिया जो निकलता है ये खुर्तूम तक, सूडान खुर्तूम तक जाता है, तो इसको वाइट रिवर कहा जाता है, वाइट रिवर। और फिर खुर्तूम से आगे जो इजिप्ट और फिर बहिरा रूम तक जाता है तो उसको जो ब्लू रिवर कहा जाता है, और नाइल का नाम भी शायद उसी वजह से है। तो सूडान से आगे इजिप्ट और फिर बहिरा रूम तक वो ब्लू रिवर है, और ये वाला वाइट रिवर कहलाता है टिल खुर्तूम। ये मंजर देखिए कितना खूबसूरत है, माशाअल्लाह, कमाल यार, बहुत यार, वाह। ये यहाँ पे कुछ लोग हैं, मकामी लोग, जो मछली पकड़ रहे हैं कांटे के साथ। ये बताता चलूँ कि यहाँ पे ये कांटा जाल वगैरह के साथ मछली पकड़ी जा सकती है। बारूद से मछली पकड़ना बहुत सख्त मना है। उस्मान भाई मेरे दोस्त बता रहे थे कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको सब बाबा कहते हैं, तो बाबा ने इतनी सख्ती से मना किया कि अगर किसी का पता चल गया कि वो बारूद से मछली पकड़ रहा है तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये रेलवे ब्रिज है जो 1902 में बनाया गया था, और इसको भी इंडियंस ने बनाया। हमने आपको कीनिया में भी बताया था इंडियन से कैसे मुशक्क़त ली गोरों ने, और यहाँ भी इंडियंस ही को इस्तेमाल किया क्योंकि वो हिंदुस्तान के अंदर रेलवे बना चुके थे, और फिर उन्हीं मज़दूरों, उन्हीं ग़ुलामों को लाके यहाँ उनसे काम करवाया गया और उनसे ये रेलवे ट्रैक बनाया गया। 1902 का इंडियंस के हाथों, यानी जो उस वक्त हिंदुस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे थे, ये उन इंडियंस ने बनाया है। और फिर उन इंडियंस में से कई हज़ारों की तादाद में यहीं मर गए, उनको जानवर खा गए, शेरों ने शिकार किया, जो बच गए उनमें में से अक्सर यहीं पे रह गए। तो आपको इन अफ्रीका के अंदर, कीनिया, युगांडा या रवांडा के अंदर जो इंडियंस या पाकिस्तानी मिलते हैं वो वही लोग हैं जो जिनके बड़े यहाँ पे आए थे। उनमें अक्सर औकात कोई बाद में भी हैं, बिज़नेस के तौर पे यहाँ पे आगे सेटल हुए, इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो बड़े पुराने आबाद हैं वो वही लोग हैं जिनके बाप दादा को गोरा यहाँ पे लेके आया था और उन्होंने यहाँ पे आके रेलवे की तामीर में हिस्सा लिया और बाद में यहीं रह गए, वापस नहीं गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पानी के ऊपर बोतलें तैर रही हैं, डूब नहीं रही। तो ये कोई करिश्मा नहीं है, क़यामत की निशानी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूबर हमारे भाई हैं ना, वो इसको क़यामत की निशानी बना के भी अच्छा खासा मिर्च मसाला लगा देते हैं। तो ये दरअसल यहाँ पे मछेरों ने मछली पकड़ने के लिए ज़ेरे पानी जाल डाला हुआ है। तो जब जाल में मछली आएगी तो उसके इंडिकेशन के लिए इन्होंने ऊपर बोतलें लटका रखी हैं। एक बोतल ये है और कुछ बोतलें वहाँ पे हैं, यहाँ पे करके। तो ये जब डूबेंगी तो पता चल जाएगा कि मछली आ चुकी है। तो दरिया नील को देखें ना, वो कैसा ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैदा किया हुआ शाहकार है कि कितने हज़ारों साल से दरिया नील लोगों को पाल रहा है, तहज़ीबें महफूज किए हुए हैं। क्योंकि वो सहराओं के अंदर एक दरिया गुज़रता है, उसके इर्द गिर्द आबादी बनती चली जाती है। वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर, फिर ईसा, फिर जनाबे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे लेके आज तक अगर आप
वो गूगल मैप से देखें तो आपको अभी भी सिर्फ नील के इर्द गिर्द आबादी नज़र आती है और साइडों पे सिर्फ और सिर्फ रह जाते हैं रेगिस्तान, खुश्क और कुछ नहीं। नज़ारे खूबसूरत है यार, यहाँ पे आइए तो प्लीज़ आप इसको मिस ना कीजिएगा। इक्वेटर भी जाइएगा, हम भी जाएंगे इक्वेटर। और युगांडा वैसे ही इसका एटमॉस्फेयर आप एक दिन में कोई 5 किस्म के दर्जा हरारत और फीलिंग्स ले सकते हैं। यहाँ पूरी स्ट्रेटजी के साथ फ़िशिंग की जा रही है। बताया जाता है कि जो यहाँ दरिया नील की सबसे कीमती, सबसे लजीज मछली है वो इन लोगों को मिलती है, नाइल पर्च। और डेफिनेटली ये नाइल पर्च यहाँ पे ले जाके ये बेचते भी होंगे, क्योंकि सिर्फ अपने खाने के लिए तो नहीं ये इतनी मेहनत करते, पकड़ते भी होंगे, फिर जाके पकड़ के सेल भी करते होंगे। और कहा जा रहा है कि इसमें कोई कांटा वगैरह नहीं होता और बहुत लजीज मछली है ये। तो यहाँ पे अपने सफ़र को करते हैं ख़त्म। हमने यहाँ पे तकरीबन कोई 3 घंटे गुजारे, बहुत अच्छा लगा और जितनी भी मालूमात जमा कर सके वो आप तक पहुँचाई और दरिया नील का आगाज़ जहाँ से हो रहा है वो आपको दिखाया। अब वापस चलेंगे कंपाला सिटी अपने घर, दोस्त के घर पे, और कल का दिन देखेंगे कल आपको क्या दिखा सकते हैं। यहाँ पे अभी इक्वेटर बचा है और इसके अलावा 2-3 जगह हैं वो भी आपको दिखाएंगे और दुनिया की दूसरी बड़ी लेक का भी आगे चल के ज़िक्र होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।